नमस्कार दोस्तों। कई विदेशियों ने रूस के बारे में बहुत सारे मिथक सुने हैं। ये मुख्य रूप से एक जोरदार प्रचार मशीन और आधुनिक भू राजनीति के निंदनीय इतिहास द्वारा बनाए गए थे। बहुत से विदेशी अभी भी रूस की कल्पना एक पिछड़े देश के रूप में करते हैं, जहाँ की जलवायु कठिन है और लोग कठोर हैं। इसकी संस्कृति महान है और इसका इतिहास जटिल है। हालांकि मॉस्को जाने और वास्तविक रूसियों से जुड़ने के बाद आमतौर पर हर कोई रूस के बारे में अपनी राय बदल देता है। दृष्टिकोण में यह बदलाव विश्व कप 2018 के दौरान विशेष रूप से दिखाई दे रहा था। मॉस्को देश का आनंद ले रहे दुनिया भर के यात्रियों से भरा हुआ था, जिनके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। पर्यटक हमें बताते हैं कि मॉस्को में उनके पहले कई दिनों के बाद सभी रूढ़ियां आमतौर पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। बहुसंख्यक लोग दोबारा देश का दौरा करना चाहते हैं और कुछ तो मॉस्को जाकर वहीं बस जाने की भी बात करते हैं। क्या आप रूस के बारे में और जानना चाहते हैं? तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1, रूस सभी अर्थों में दिग्गजों का देश है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 गुना बड़ा है और प्लूटो ग्रह के सतह क्षेत्र से भी बड़ा है। रूस में 80 से भी अधिक रूसी प्रांत हैं और इस विशाल देश में लगभग 14 टाइम जोन व लोगों और संस्कृतियों की एक अद्भुत श्रृंखला है। मॉस्को क्रेमलिन दुनिया का सबसे बड़ा मध्ययुगीन किलेबंद परिसर है। इसमें क्रेमलिन परिसर के भीतर सबसे बड़ी चर्च घंटी और सैन्य तोप भी है। सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणाली है। इसकी औसत गहराई 100 मीटर तक पहुंचती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है जो 8 समय क्षेत्रों को पार करती है। उन्होंने इसे 25 वर्षों में अत्यधिक लागत, कठिन संघर्ष और कठिन परिश्रम के साथ बनाया है। रूस की बैकाल विश्व की सबसे बड़ी और गहरी झील है। रूस का ओम्याकॉन पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान, सेंट पीटर्सबर्ग 1 मिलियन से अधिक आबादी वाला सबसे उत्तरी शहर, मरमंस्क ध्रुवीय क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी और एल्ब्रस सबसे ऊंचा पर्वत भी रूस में ही है। फैक्ट नंबर 2, रूस को मुख्य रूप से जमे हुए साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। परमाफ्रॉस्ट रूसी क्षेत्र के 65% हिस्से को कवर करता है। रूस के 77% हिस्से पर साइबेरिया का कब्जा है। जलवायु बहुत ठंडी है और वहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं। साइबेरिया विशाल, कम आबादी वाला, अविकसित और प्राकृतिक रूप से गंभीर है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका और रूस करीब भाई की तरह हैं। रूसियों की एक अभिव्यक्ति है, हम कहाँ हैं और अमेरिका कहाँ है, मतलब हमारे देश कितने अलग हैं। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच वास्तविक दूरी केवल 4 किलोमीटर है। रियो दी जेनेरियो की तुलना में शिकागो से मॉस्को तक उड़ान भरना अधिक निकट है। फैक्ट नंबर 4, अलास्का रूसी क्षेत्र था। रूसी साम्राज्य इतना विशाल और शक्तिशाली था कि ग्रेट ब्रिटेन से पहले रूसियों ने अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1867 में अमेरिका ने अलास्का को आज की कीमत के हिसाब से $118 मिलियन में खरीदा था। लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ की सौदेबाजी कीमत के बावजूद अलास्का की खरीद का कांग्रेस और प्रेस में सीवार्ड की मूर्खता के रूप में उपहास किया गया था, लेकिन बाद में इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे मूल्यवान भूमि कब्जा में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति रूसी था। वह यूरी गागरिन था और वह रूस में प्रसिद्ध है। पहली उड़ान अमेरिका से आगे निकलने की जल्दबाजी में भरी गई। यह बेहद खतरनाक था क्योंकि कुछ आपातकालीन प्रणालियां बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। गागरिन ने सफल उड़ान, मिशन विफलता और दूसरे देश के क्षेत्र में उतरने के मामलों के लिए 3 संदेश तैयार किए। मिशन गुप्त था, इसलिए अगले दिन ही लोगों को इसके बारे में पता चला। अंतरिक्ष अन्वेषण में यूएसएसआर की सफलता पर लोगों को गर्व है। प्रत्येक छोटे शहर का अपना अंतरिक्ष संग्रहालय होता है। यूरी गागरिन के सम्मान में कई सड़कों का नाम भी रखा गया है। छोटे बच्चे भी अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते हैं। बेलका और स्ट्रेलका अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते यहाँ के राष्ट्रीय नायक हैं। रूस अभी भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और रूसी। तो दोस्तों, आज की फैक्ट वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।